दोस्तों इस वीडियो में कुछ ऐसी ट्रिक आपको दे दूंगा कि आप 1 मिनट के अंदर, क्या पूरी 50 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको, उससे पहले ही आप आंसर कर देंगे किसी भी क्वेश्चन का। तो आप स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो को देखिएगा तभी समझ में आएगा। सीधा अगर आप कठिन सवाल पर जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं केवल आपको एक कंसेप्ट दूंगा, उसी पर आप सारे सवाल निकाल लेंगे। कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं, राशि दुगनी हो गई तिगनी हो गई, उनके भी मैं आपको एक अच्छी सी ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, ये एक बेसिक सवाल है। इसके अंदर आप क्या करते हैं, 5,000 रुपये की राशि 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा 2 वर्ष के लिए रखी गई है। तो आप निकालेंगे तो किस तरह करेंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। आप इस तरह से बेसिक तरीके से करते होंगे, लेकिन इसका आप सीधा ही कर सकते हैं। मन में ही सोच के देखिए, 5% वार्षिक दर है और 2 वर्ष के लिए है, तो 5 दूनी 10 हो गया और 5,000 रुपये हैं। तो 5,000 गुणा यहाँ पर 10% बना है तो यहाँ पर 10 लिखेंगे और 5,000 से देखो प्रतिशत के सीधे 2 जीरो कट जाएंगे और 50 दायां 500 रुपये। इस तरह से आप सीधा ही जो ब्याज है वो निकाल सकते हैं। देखिए इसके अंदर मैंने क्या किया है, 5,000 की राशि है वो जो कि त्यों लिख दी और वार्षिक दर 5% है और 2 वर्ष के लिए है, तो 5 गुणा 10 और 10 यहाँ पर लिख दिया, प्रतिशत के 2 जीरो काट दिए और सीधा आपका 500 आ गया। तो इसको आप देखिए मन में भी कर सकते थे, 5 दूनी 10, 5,000 से 2 जीरो सीधे हटा देते और 1 10 की जीरो लगा देते, 500 रुपये यहाँ पर सीधा सीधा हो जाता। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की, जिसके अंदर आपको मैं एक ट्रिक दूंगा। ट्रिक वाले सवाल पर आ जाते हैं। देखिए 5,000 रुपये के धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपये है, तो इसके अंदर दर प्रतिशत क्या रहेगी। अब की बार आपको दर निकालनी है। साधारण ब्याज दिया गया है, तो साधारण ब्याज हमेशा आपको पता है कि जो मूलधन ये दिया गया है 5,000 रुपये, ये 100% होता है। और जब भी आपको देखिए प्रतिशत निकालना हो, आपको चाहे दर प्रतिशत निकालनी हो चाहे आपको वर्ष निकालने हो, सीधा आपको क्या करना है, जो ब्याज का प्रतिशत निकाल लेना है। ब्याज प्रतिशत निकालने के बाद ब्याज प्रतिशत के बटा में आप अगर वर्ष लिख देंगे तो आपकी दर निकल कर आ जाएगी। और ब्याज प्रतिशत के बटा में अगर आप दर की जगह आपको समय निकालना हो, तीसरे क्वेश्चन में देखिए समय निकालना हो, तो आप यहाँ पर नीचे दर लिख देंगे और ऊपर से कटा देंगे, तो आपकी जो आपका समय है वो निकल कर आ जाएगा। याद रखिएगा, अगर दर निकालनी हो तो ब्याज प्रतिशत के बटा में आपको समय करना होगा और समय निकालना हो तो ब्याज प्रतिशत के बटा में आपको दर करनी होगी। देखिए इस सवाल को हम करके देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। 5,000 रुपये के धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपये है। 500 रुपये साधारण ब्याज है। निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे ब्याज प्रतिशत। ब्याज प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना होगा, 500 रुपये ब्याज है। 500 रुपये ब्याज के मिले हैं, कितने पर मिले हैं, 5,000 पे। 5,000 यहाँ लिखेंगे और प्रतिशत के लिए 100 लगा देंगे। 100 लगाने के बाद 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पर 1 जीरो बची है और इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, 5 दाया 50। तो इस प्रकार आपका क्या निकल के आया है, ब्याज प्रतिशत 10% निकल कर आ गया है सीधा सीधा। देखो क्या किया है, 5,500 रुपये ब्याज है 5,000 रुपये का और उसका ब्याज प्रतिशत निकाल लिया है 10%। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपको दर निकालनी होगी या समय निकालना होगा तो यहाँ पर दर निकालनी है, तो दर निकालनी है तो समय से भाग दे देंगे। इस 10% को समय से 2 वर्ष से भाग दे देंगे तो 2 5 10, आपका यहाँ पर दर प्रतिशत निकल कर आ गई है 5%। अब दूसरे सवाल को देखते हैं। इसके अंदर भी हमें क्या करना होगा, इसके अंदर हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। 5% वार्षिक दर दे रखी है, तो इसके अंदर क्या हुआ कि ये ऊपर का तो सेम प्रोसेस रहेगा। हमने ब्याज प्रतिशत निकाला था, वो कितना निकाला था, 10%। ब्याज प्रतिशत के बटा में आपको क्या कर देना है, जो दर दी हुई है वो कर देनी है। अब आपका समय निकल के आएगा, 5 दूना 10 यानी 2 वर्ष, ये आपका समय निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं दूसरे कंसेप्ट पर। अब आप आगे देखिए, कोई राशि 5 वर्ष में अपनी दुगनी हो जाती है तो दर प्रतिशत क्या है। इस तरह के सवाल में चाहे राशि 2 गुनी हो, 4 गुनी हो, 5 गुनी हो, सभी का एक ही फॉर्मूला रहेगा। आपको मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर राशि 2 गुनी हो
तो उसमें से -1 करेंगे, 1 बचेगा और यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे, यानी ये 100% होती है। सीधा सीधा मतलब ये है कि जब राशि 2 गुनी होती है तो ये 100% होती है। अब आपके सामने कोई भी सवाल आए, जैसे 4 गुनी बता दे कोई, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे, 3 बचेगा और 300% हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई कह दे कि 5 गुनी हो जाती है तो 5 माइनस 1 करेंगे और 4 बचेगा, 400% हो जाती है, ये 400% हो जाएगी। इसी तरह से इस सवाल को अगर पूरा निकालना हो तो फिर इस तरीके से किस तरह निकालेंगे वो देख लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ दुगुनी बताया गया है तो 2 गुनी हुई है तो 2 माइनस 1 यानी कि 100% हुई है राशि, तो 100% हुई है तो यहाँ पर 100 लिखेंगे और उसको वर्ष दिए हुए है तो उससे वर्ष से सीधा भाग दे देंगे तो ये 20% निकल कर आ जाएगा। इसका आंसर होगा बी, 20%। इसी तरह अगर आगे लिखा है कि चौगुनी हो जाती है, 4 गुना होती है तो -4 में से 1 करेंगे यानी 3, यानी कि ये 300 गुना हो गई। तो 300 गुना हो गई तो इससे 5 से भाग दे देंगे, 5 का 30 और 0, ये राशि 60% हो गई। इसी तरह अगर आपसे कितना भी गुना बोले उतने गुने से आप 1 घटाएंगे और उससे भाग दे देंगे जो आपका समय दिया गया है। यहाँ पर अगर 3 गुना दिया होता तो 3 माइनस 1 करते यानी 2 निकल के आता, 200 हो जाता और 200 बटा में 5 से भाग देते। इसी तरह से आप सभी का इस तरह के दुगनी तिगनी जितनी भी आय दी हो उसका आप इस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ हमने 3 टाइप के क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको अन्य टाइप जो प्रतिशत के होते हैं उन पर भी कंप्लीट वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा।